लग रहा है ना बिल्कुल अभी अभी रेस्टोरेंट से मंगाया है। जी हाँ, ये आज हम बना रहे हैं चिली पनीर और इसको हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, क्योंकि ये है शेफ़ की रेसिपी। तो आप जब इसको इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी अभी रेस्टोरेंट से मंगा कर इसको खा रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर को घर में बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने ये 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा पनीर लिया है। तो बस हमें इसके क्यूब्स काटने हैं। पनीर कितना भी हो, बस उसके क्यूब्स और साइज़ मैटर करता है। तो थोड़े हम बड़े शेप के बनाएंगे, जैसे कि हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में बाहर देखते हैं। तो मैंने इनको पहले बराबर इस तरह से काटा है और फिर मैंने इनको इस तरीके से काट दिया है। तो यहाँ पर आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल के साथ कीजिए, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल बराबर शेप में इनको काट लिया है। तो इसी तरीके से आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम इनको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर पॉट लिया है और पॉट में ये सारे इस तरह से डाल देंगे जितने भी क्यूब्स हैं। और अब हम इनमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो जिसके लिए मैं पहले डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा नमक डालें स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर डाली है थोड़ी सी काली मिर्च। तो बस इसी स्पाइसेस के साथ हम इसको थोड़ा सा अपने हाथों से करेंगे इस तरीके से। और हाथों में ध्यान रखिए कि ज़्यादा नेल्स बड़े ना हो, अदरवाइज़ आपका जो पनीर है वो पंक्चर भी हो सकता है। ये देखिए तो अच्छे से हो गया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड चिली सॉस, क्योंकि चिली पनीर है तो रेड चिली सॉस से इसको थोड़ा मैरिनेट करेंगे और फिर से हम अपने हाथों की मदद से इसमें इस तरीके से कोटिंग करेंगे। ये देखिए, तो बहुत ही आराम से करें इस प्रोसेस को, बस चारों ओर अच्छे से कोट हो जाए, बस ये ध्यान रखें। तो ये देखिए कोट हो चुका है। बस अब हम इसमें करेंगे डस्टिंग। तो डस्टिंग हम करेंगे इसकी कॉर्नफ्लोर के साथ में। तो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालना है टेबल स्पून के हिसाब से, और बिना हाथ लगाए इसको थोड़ा सा, जैसे रेस्टोरेंट में करते हैं ना, शेफ़ करते हैं, लाइक ऐसे करना है। अगर हमसे ऐसे नहीं होता तो आप स्पून की मदद से कीजिए, अदरवाइज़ वो सारी कोटिंग ना आपके हाथों पर आ जाएगी इस तरीके से। ये देखिए, तो हमें इसको ड्राई कोटिंग करनी है पनीर की। तो मेन काम पनीर चिली का यहाँ पर हो रहा है, जिससे कि हमारे पनीर काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे, और यहीं पर मैटर करेगा कि आपका पनीर कैसा बनेगा। तो थोड़ा सा मैंने और डाला है, और देखिए अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो आप आधा मैदा और आधा कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हो। तो टोटल मैंने यहाँ पर 1/4 कप कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया। तो ये देखिए ये कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट है इसकी, और बस जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम पहले ले लेते हैं पैन। तो मैंने उतना ही तेल डाला है जितना हमें यूज़ करना है। तो इसमें मीडियम हाई फ्लेम रहेगा, लेकिन इनिशियली तेल थोड़ा ठीक रहेगा, बिल्कुल एकदम से हाई फ्लेम पर ना डालें, क्योंकि बाद में तो तेल गर्म होता ही है। और ये देखिए इस तरह से डाल दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा पैन है वो नॉर्मल है, और फिर भी मेरे क्यूब्स जो हैं वो नीचे से नहीं चिपक रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है। तो जो पनीर क्यूब्स की जो कोटिंग होती है ना, जो बॉल में आप प्रिपेयर करते हो, उससे पता लगता है कि आपका पनीर कैसा बनेगा। तो देखिए चारों ओर से आप इसको बराबर सेकेंगे। अब चाहे नॉन स्टिक हो, चाहे प्लेन पैन हो, कैसा भी पैन हो, आपका पनीर बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छे से तला जाएगा। चारों ओर से आप इसकी लेयर देखिएगा कितनी बढ़िया से आएगी, और चारों ओर से ये बहुत ही फाइन और क्रिस्पी लेयर्स के साथ में, ये देखिए बिल्कुल फाइनली ये बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारे क्यूब बराबर से सिक गए हैं, और सबको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको कोटिंग भी दिखाती हूँ इसकी कितनी फ़ाइन बनी है, और आप देख सकते हो चारों ओर से। ये देखिए इसका जो क्रिस्पीनेस और कलर है और कोटिंग है बहुत ही बढ़िया है। अब उसी पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लेके यहाँ पर मैंने लहसुन को बहुत पतला पतला काट के डाल दिया है। हल्का सा ब्राउन हो जाए तो उसमें मैं डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, या अदरक को पतला पतला भी काट सकते हो। और बस इसको ऐसे थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज डाला है थोड़ा सा, और एक शिमला मिर्च डाली है मीडियम साइज़ की। इसके थोड़े से बड़े शेप कर लिए थे, और ये सारा काम हाई फ्लेम पर हो रहा है। 1 मिनट की सूट के बाद अब इसमें डाल रहे हैं नमक, और इसको फटाफट से हम मिक्स कर लेंगे। और इस वक्त हम यहाँ पर डालेंगे रेड चिली सॉस, क्योंकि चिली पनीर है तो सॉसेस में रेड चिली सॉस डालेंगे। फटाफट से मिक्स करेंगे इसको, क्योंकि ये सारा काम हाई फ्लेम पर हो रहा है, बहुत जल्दी बनता है। तो थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी डालने से क्या होगा, हमारे मसाले नहीं जलेंगे। अच्छा, सॉसेज आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो, ग्रीन चिली, रेड चिली, जो भी आपका मन करे। और ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा टमाटो सॉस, इसमें स्वीटनेस देने के लिए।
और इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर, सिरका, इसमें से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसको। और इसमें ये ब्लैक सोया सॉस डाल दिया। तो ये ऑप्शनल है ब्लैक सोया सॉस, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और ये देखिए अच्छे से बॉईल आ गया। अब हम इसमें स्लरी डाल रहे हैं। तो कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून में 2 टेबलस्पून पानी मिलाइए कॉर्नफ्लोर में, और ये स्लरी तैयार। और ये देखिए डालते बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, क्योंकि ड्राई चिली पनीर है। तो यहाँ पर हम फटाफट से पनीर क्यूब्स डाल देंगे, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। और डालने के बाद इसको सिर्फ 1 मिनट का सौते करेंगे, और उसके बाद हम गैस को बंद करके इनको निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो ये सौगी हो जाएंगे और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये गरम गरम खाए जाने वाला, एट अ टाइम खाए जाने वाला स्नैक है। और ये देखिए कितनी बढ़िया कोटिंग हुई है चारों ओर से, और ये बहुत ही फाइन बन के तैयार हुआ है। तो बस गैस को बंद कर दिया है और अब हम इसकी प्लेटिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर प्लेटर ले लिया है और इसको डालिए। और ये देखिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया पनीर हमारा बना है। आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिए, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर ऐसे फॉलो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया पनीर बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो मेरी तो आज की वीडियो में इतना ही है, और अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और देखिए मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया बना है, और आप इसकी कोटिंग भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी एक कोटिंग आई है। तो बस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो, और बेल के साथ कीजिए, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।